कि खाने की भी व्यवस्था कमेटी द्वारा किया गया है। जो भी साथीगण आए हैं वो खाना खाकर ही जाएंगे। कार्यक्रम थोड़ा चलते रहेगा, उसके बीच में सम्मान समारोह का अंग वस्त्र द्वारा किया जाएगा। एक दो साथी और वक्ता हैं जो बात रख लेते हैं, उसके बाद सम्मान समारोह का काम शुरू किया जाएगा। तो फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच में चाहेंगे कि अमनौर से आए हुए अर्जुन जी, जो अमनौर विधानसभा उस समय गरखा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बीएसपी रह चुके हैं, अर्जुन जी से आग्रह है कि आप समय का ख्याल रखते हुए सर, क्योंकि बहुत सारे वक्ता लोग हैं, बोलना है उनको, तो आप अपनी बात रखने का काम करेंगे। बहुत बड़ा लिस्ट निकाल रहे हैं आप। कुछ कहने से पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, आरक्षण के दाता साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, संत रविदास जी, संत गाडगे और संत गाडगे, ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर सभी को नमन करते हुए और जिस महामानव को जयंती हम मनाने जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, पीड़ितों के मसीहा, आज हम सब के मुक्तिदाता को बाबा साहब को चरणों में नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि हमारे मंच पर उपस्थित हैं पारसा प्रखंड माननीय प्रमुख महोदय जी, मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य साथी और अध्यक्ष महोदय, संचालन महोदय। साथियों, जीवन में लंबा, बाबा साहब ने कहा था आदमी का, मनुष्य का जीवन लंबा जीवन की बजाय जीवन महान होना चाहिए। लंबा जीवन की बजाय जीवन महान होना चाहिए, अर्थात आपने अपने जीवन में क्या किया, आपने अपने देश के लिए क्या किया, आपने अपने समाज के लिए क्या किया, आपने अपने राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया। बाबा साहब से एक बार पूछा गया कि अच्छा बाबा साहब ये बताइए कि अगर आपसे जानना चाहते हैं हम कि देश के बारे में, देश के हित के बारे में, आप अपना हित के बारे में, तो आप पहले कौन सा चुनेंगे। बाबा साहब ने कहा कि देश के हित के बारे में सोचेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे या समाज के हित के बारे में सोचेंगे। तो बाबा साहब ने कहा पहले मेरे लिए समाज है और मैं समाज के हित के बारे में सोचूंगा, देश के हित के बारे में नहीं सोचूंगा। इसलिए क्या देश आजाद हो जाएगा, लेकिन हमारे समाज के लोग इस आजाद तो हो जाएगा देश, लेकिन आजाद में भी हमारे समाज के लोग गुलाम ही गुलाम बने रहेंगे। इसलिए पहली मेरी प्राथमिकता, मैं अपने समाज के हितों की लड़ाई लड़ूंगा, उनकी गुलामी से मुक्ति देने की लड़ाई लड़ूंगा। यह बात बाबा साहब ने इंग्लैंड में लाला लाजपत राय से कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था कि बाबा साहब आप देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ने का काम करें, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आप देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन मैं उसके लिए पढ़ने आया हूँ जो देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन वो जो लोग गुलाम हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनको कौन आज़ादी दिलाएगा। मैं उनकी आज़ादी के लिए पर यहाँ पढ़ने आया हूँ। साथियों, आज हम आरक्षण बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। तो आपको संविधान तब बचेगा जब आप अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी मांग को मनवाने का काम करें कि राष्ट्रपति का बेटा हो या एक चपरासी का बेटा हो, समान शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए इस देश में, तब आपका संविधान बचेगा, तब आपका आरक्षण बचेगा। साथियों,
आपका संविधान तब बचेगा। अभी मुझे जहां तक जानकारी है कि बिहार के अंदर जो बहालियां हो रही हैं, जो सरकारी नौकरी में बहालियां हो रही हैं, हमारा आरक्षण अनुसूचित जाति का 16% है और जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनका भी 27% है, लेकिन 16% में आज भी हमारे समाज के अनुसूचित जाति लोगों को नौकरियों में 5.9%, यानी कि आज के भी समय में 9% पर आप टिके, 6% पर टिके हुए हैं। यह लड़ाई कौन लड़ेगा? आप सिर्फ जयंती हम आप लोग मना लेते हैं, हम लोग मना लेते हैं, लेकिन हमारा अधिकार जो खत्म हो रहा है, जो बैकलॉग चला जा रहा है, उस पर हमारी ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए हमको उस पर भी ध्यान देना चाहिए साथियों। बाबा साहेब जब पूना पैक्ट और गांधी के बीच में समझौता हो रहा था तो गांधी जी ने बाबा साहब से गांधी जी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप अछूतों की जो बात कर रहे हैं, अछूतों के उद्धार की जो बात कर रहे हैं, मैं आप जब पैदा नहीं हुए थे मैं उस समय से सोच रहा हूँ, मैं यानी कि सोच रहा हूँ उनके उद्धार के लिए। बाबा साहब ने कहा अगर आप ऐसी सोचते होंगे तो आप कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको आप कहते कि जो मंदिरों में घुसते हैं उनको पीटा, दलितों को, पिछड़ों को, पीड़ितों को जो पीटा जाता है, अगर नहीं करते हैं तो उनको सदस्यता खत्म करनी चाहिए। जो खाना आपके कांग्रेस के सदस्य लोग अछूतों के घर में खाना नहीं खाते हैं उनको सदस्य नहीं बनाना चाहिए। और बाबा साहब ने कहा था कि गांधी जी जो हैं यह महात्मा नहीं, यह एक मजे हुए राजनीति के शातिर खिलाड़ी हैं और अपने हित के बारे में सोचते हैं, या पिछड़ों दलितों के बारे में सोचने का काम नहीं करते हैं। साथियों, बाबा साहब ने जब गांधी और बाबा साहब के बीच में पूना पैक्ट समझौता होता है, उसी समय बाबा साहब ने कहा, जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात चल रही थी तो गांधी अपने को अनशन कर दिए जेल के अंदर और अंबेडकर साहब को मनवाने के लिए विवश कर दिया। तो बाबा साहब ने कहा अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए पूना पैक्ट समझौता बाबा साहब ने किया। और उसी दिन बाबा साहब ने कहा जब समाज में जिस संयुक्त निर्वाचन जो क्षेत्र हो गया वह अब एक जो है कि अब समाज में जो उत्थान होना चाहिए वह नहीं होगा। जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र होता, 2 वोट का अधिकार होता और हमारा विधायक बनता, हमारा सांसद बनता, जो अपने हमारे समाज की बातों को रखता, वह आज नहीं हो रहा है। क्योंकि 131 सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन समाज पर जब अत्याचार होता है लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता है। आप देखते सुने